11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क सिटी। सुबह का वक्त है। सड़कों पर कार्स, शॉप खुली हैं और लोग अपने काम की तरफ जा रहे हैं। और दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग यानी कि ट्विन टावर्स अपनी शान शौकत के साथ आसमानों की बुलंदियों को छू रहे हैं। लेकिन तभी 8:40 पर एक एयरप्लेन नॉर्थ टावर से आकर टकराता है। That a plane has crashed into the World Trade Center in New York. अचानक हर तरफ हलचल मच जाती है। न्यूज़ चैनल्स अपनी बाकी न्यूज़ छोड़कर इस न्यूज़ को कैप्चर करने लगते हैं। Plane has crashed into the World Trade Center. पहले तो सब इसे एक एक्सीडेंट डिक्लेयर कर रहे थे, लेकिन 15 मिनट बाद 9:01 पे साउथ टावर में भी एक एयरप्लेन क्रैश होता है। अब लोगों को शक हो रहा था और अब ये एक एक्सीडेंट नहीं था। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश फ्लोरिडा के एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों के साथ बैठे थे। जब उन्हें इस बात की खबर मिली तो उनका चेहरा 7 सेकंड तक बिल्कुल ब्लैंक रहा। पूरी दुनिया वो 7 सेकंड देख रही थी। और कुछ दिन बाद बुश ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। 1 अरब 80 करोड़ मुस्लिम की जिंदगियां एक ही नैरेटिव ने हमेशा के लिए अफेक्ट कर दी। आखिर वो नैरेटिव था क्या? किसने बनाया? क्यों बनाया? और क्या ये सच भी था? Acts of terrorism are done by Islamic terrorists. And they want to kill all the Jews. The 9/11 attacks by al-Qaeda terrorists 2 decades ago ignited a wave of anti-Muslim sentiment across the country. The battle for the hearts and minds of the jihadi world. Find Islamophobia. आज इस वक्त इस दुनिया में 1 अरब 80 करोड़ मुस्लिम हैं, मतलब कि 1 बिलियन एंड 800 मिलियन लोग। ये सिर्फ एक मामूली नंबर नहीं है, ये अमेरिका की पॉपुलेशन का 5 गुना होता है। ये पूरे यूरोप की पॉपुलेशन का 3 गुना होता है। और अब मैं आपसे एक सिंपल मैथ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इन 1 अरब 80 करोड़ में से सिर्फ 1% लोग भी टेररिस्ट होते, सिर्फ 1%। तो आज इस दुनिया में 1 करोड़ 80 लाख आर्म्ड एक्टिव टेररिस्ट होते हैं। अब इसे कंपेयर करते हैं। पूरी पाकिस्तानी आर्मी में सिर्फ 6 लाख फौजी हैं। अमेरिकन आर्मी में 13 लाख सोल्जर्स हैं। 1 करोड़ 80 लाख टेररिस्ट के सामने कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती। मैं आज ये वीडियो नहीं बना रहा होता और आप ये वीडियो देख नहीं रहे होते, लेकिन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। आप यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ। तो फिर ये नैरेटिव, ये फियर, ये क्वेश्चन आया कहाँ से? इसे समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा एक स्पेसिफिक मॉर्निंग, एक ऐसी सुबह जिसने पूरी दुनिया का रुख बदल के रखा हमेशा के लिए। 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क, सुबह 8:40। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 नॉर्थ टावर से टकराती है और उसी के 15 से 17 मिनट बाद यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 आकर साउथ टावर से टकराती। 2 घंटे और 47 मिनट में दोनों टावर कोलैप्स कर गए। 2977 लोग एक ही सुबह में मार दिए गए। ये एक ट्रेजेडी, ऐसी ट्रेजेडी जिसका दर्द आज भी रियल है। लेकिन इस ट्रेजेडी के साथ साथ और भी कुछ हुआ। कैमराज ने सिर्फ टावर नहीं दिखाया, कैमराज ने एक लेवल भी दिखाया, इस्लामिक टेररिज्म, मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म। ये लेवल अगले 24 घंटे में दुनिया के हर टीवी स्क्रीन पर था। By al-Qaeda terrorists. Muslim Americans and people who look Muslim. जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 20 दिन बाद कांग्रेस के सामने कहा, You are either with us or you are with the terrorists. Either you are with us or you are with the terrorists. कोई मिडिल ग्राउंड नहीं, कोई नॉन्स नहीं, कोई सवाल नहीं। और दुनिया ने बिना सोचे समझे कह दिया, We are with you. और फिर 2003 में इराक में हमला हुआ। रीजन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो कभी मिले ही नहीं, लेकिन तब तक इराक तबाह हो चुका था। ब्राउन यूनिवर्सिटी के कोस्ट ऑफ वार प्रोजेक्ट ने 2023 में एक रिपोर्ट पब्लिश की। उसमें लिखा था, पोस्ट 9/11 वार्स में इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, यमन, पाकिस्तान 9,40,000 लोग डायरेक्ट वायलेंस में मरे। और इनडायरेक्ट डेथ्स, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होने से, हॉस्पिटल तबाह होने से और डिजीज से 36 से 38 लाख तक पहुंच गई। टोटल 4 करोड़ 50 लाख से 4 करोड़ 70 लाख लोग मारे गए। और इनमें से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मुस्लिम सिविलियंस थे, आम लोग, फार्मर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स और बच्चे। सो जस्ट टेक अ पॉज एंड थिंक, जो वार टेररिज्म को रोकने के लिए शुरू हुई थी, उसने खुद 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी ख़त्म कर दी। क्या इन्हें किसी ने टेररिस्ट कहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई यूज़फुल नैरेटिव नहीं था। और यहाँ पर डेटा एक ऐसी चीज़ शो करता है जो आपने कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं देखी, क्योंकि अगर वहाँ पर ये चीज़ दिख जाती तो लोग इन सवालात के जवाब देने पर मजबूर हो जाते। अमेरिका का अपना रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIS, सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़, ये कोई इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये वाशिंगटन DC का टॉप सिक्योरिटी थिंक टैंक है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स में 57 डॉक्यूमेंटेड टेरर अटैक्स हुए। 28 फार राइट एक्सट्रीमिस्ट ने किए, 27 अननोन परपेट्रेटर्स ने किए और सिर्फ 2 जिहादी इंस्पायर्ड थे, या जस्ट 2 आउट ऑफ 57।
क्रिस्टचर्च न्यूजीलैंड 2019 51 मुस्लिम्स नमाज पढ़ रहे थे, मारे गए, और अटैकर एक वाइट नेशनलिस्ट। एल पासो टेक्सास 2019 23 लोग एक मॉल में मार दिए गए, अटैकर एक फार राइट एक्सट्रीमिस्ट। पिट्सबर्ग सिनेगॉग 2018 11 लोग मार दिए गए, अटैकर एक एंटीसेमिटिक राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये दुनिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव टेररिज्म डेटा सोर्स है। ये कहता है वेस्टर्न कंट्रीज में राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट अटैक्स इस्लामिक अटैक्स से कंसिस्टेंटली ज़्यादा है, कंसिस्टेंटली हर साल। लेकिन आपको टीवी पर क्या दिखाया जाता है? Islam is not a religion of peace. Islam is not a religion of peace. और ये बात भी रिकॉर्ड पे है। ग्लोबली 80 to 90% टेररिज्म विक्टिम्स खुद मुस्लिम्स हैं। इराक की वो फैमिलीज, अफगानिस्तान के वो बच्चे, पाकिस्तान के वो लोग जो इन टेररिस्ट पार्टी के हाथों मारे गए, ये सब मुस्लिम थे। तो ज़रा सोचिए कि अगर मुस्लिम टेररिस्ट हैं तो टेररिज्म का सबसे बड़ा शिकार मुस्लिम्स ही क्यों हैं? ये क्वेश्चन कभी मैच नहीं करती जब तक आप ये नहीं मानते कि आपसे, हम सब से एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया है, डेलिबरेटली, सिस्टमेटिकली, प्रॉफिटेबली। 9/11 के बाद अमेरिका ने वार ऑन टेरर पर $8 ट्रिलियन खर्च किए। $8 ट्रिलियन। ये पाकिस्तान की 30 साल की GDP से ज़्यादा है। ये पैसा गया कहाँ? लॉकहीड मार्टिन, रैथियन, बोइंग, नॉर्थरॉप ग्रमन, और ये वो कंपनीज हैं जो वार होने पर ही ग्रो करती हैं। और जब दुनिया में मुस्लिम टेररिज्म का एक नैरेटिव चलता रहेगा तब तक वार ऑनगोइंग रहेगी। 1 अरब 80 करोड़ लोग। इंडोनेशिया में एक डॉक्टर जो रात के 3 बजे इमरजेंसी में जाता है। कराची में एक टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को फ्यूचर देने की कोशिश करती है। तुर्की में एक इंजीनियर जो एक ब्रिज डिज़ाइन कर रहा है। नाइजीरिया में एक माँ जो अपने बच्चे को लोरी सुना रही है। ये उनकी रियल जिंदगी है और कैमरास इन तक नहीं पहुंचते क्योंकि ये नैरेटिव सेल नहीं करते। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि सब कुछ परफेक्ट है। एक्सट्रीमिज्म एग्जिस्ट करता है, वायलेंस एग्जिस्ट करती है, ये सच है। लेकिन 1 अरब 80 करोड़ लोगों को सिर्फ कुछ हजार लोगों के एक्शन से जज करना, ये जस्टिस नहीं है, ये सिर्फ कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट उन लोगों के लिए जिन्हें ये नैरेटिव प्रॉफिटेबल लगता है। सो रिमेंबर, अगली बार जब आप कोई हेडलाइन देखें, 1 सेकंड रुकें, एक सवाल पूछें, क्या ये पूरी कहानी है या सिर्फ ये वो हिस्सा है जो मुझे सुनाया जा रहा है? दुनिया को बदलने के लिए आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ सोचना शुरू करना है। शेयर दिस विद समवन हु नीड्स टू सी दिस राइट नाउ। अगर आपको इसी तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एक ऐसी सीरीज़ बनाने वाले हैं जिसका आप लोगों को काफ़ी दिनों से वेट है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरी न्यू वीडियोस देख सकें।